तो विशेष आज का विषय है पुरुषार्थ में स्वराज्य का कितना महत्व है। क्योंकि हमारे पढ़ाई का, योग का, सेवा का अंतिम लक्ष्य है स्वराज्य। और स्वराज्य अधिकारी स्थिति यह हमारा संगम का लक्ष्य है। और इसी एक संगम के लक्ष्य से 84 जन्म की प्राप्ति है। भले छोटा सा युग है, एक जन्म है, लेकिन इस एक जन्म की प्राप्ति से, पुरुषार्थ से 84 जन्म में हमें जो भी कुछ प्रारब्ध मिलने वाली है उसका आधार है ये संगम का छोटा सा जन्म। और उसमें भी पुरुषार्थ कौन सा? स्वराज्य। आज भी बाबा की साकार मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य था, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिलती। और संगम युग का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी। संगम की नीति है राजनीति स्वराज्य की। सतयुग की राजनीति अलग होगी, सतयुग त्रेता की, और द्वापर और कलयुग की राजनीति तो आप सभी देख रहे हैं। तो उसी नीति से हमें अपना राज्य वापिस लेना है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति से। क्योंकि आत्मा इस शरीर का राजा है और आत्मा के ऑर्डर से मन, बुद्धि, संस्कार चलते हैं। और मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा एक कर्मेंद्रिय चलती है। जितना आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी, उतना मन और बुद्धि, संस्कार वश में रहेंगे। और जितने मन, बुद्धि, संस्कार वश में रहेंगे, उतना ये सभी स्थूल कर्मेंद्रियां वश में रहेंगी। और जिसकी स्थूल कर्मेंद्रियां इस संगम युग में वश में रही है, वो भविष्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार ये मेरे वश में रहे, उसके लिए चाहिए योग बल। ज्ञान बल और योग बल, ये दो बल के द्वारा ही हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य तो क्या, भविष्य का प्रारब्ध भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। क्योंकि जितनी मन और बुद्धि बाबा के तरफ लगाते हैं, उतना आत्मा में बल आता है, आत्मा में शक्ति आती है। और जितना आत्मा में योग बल है, उतना मन, बुद्धि और संस्कार जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। इसलिए अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है तो योग बल आवश्यक है। आज हम कभी कभी रॉयल आलस और आलबेला पर वश होकर के योग के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब योग के तरफ ध्यान नहीं देते, योग बल जब कम होता है, तब जाकर के मन, बुद्धि और संस्कार इसमें हलचल हो जाते हैं। वो तीनों आत्मा के ऊपर शासन करना शुरू करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुर्सी पर है, चेयर पर है, उसका महत्व होता है, सब उसके ऑर्डर मानते हैं। अगर वो चेयर पर से उतर जाए, उसकी कोई भी ऑर्डर नहीं मानता। इसी तरह जब हम रॉयल आलस और अलबेलापन वश हो करके जब योग बल जमा नहीं करते, सोचते कि हमने बहुत किया, बहुत योग लगाया, बहुत सेवा हुई, और योग के तरफ ध्यान नहीं देते,
तब आत्मा अपने सोमानों के चेयर पर से उतर जाती है, अकाल तख्त से उतर जाती है, देह भान आता है। और जब देह भान में आकर के मन और बुद्धि को ऑर्डर करो, नहीं मानेंगे। चाहेंगे मन को परमधाम में जाए, लेकिन मन नहीं जाएगा। चाहेंगे बुद्धि को घंटा तक बाबा को देखने में लगाए, नहीं लगेगा। और जब ये तीनों शक्तियां ऑर्डर नहीं मानती, तो बाकी स्थूल कर्मेंद्रिय भी हलचल में आ जाते हैं। और जब आत्मा के शासन में ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाती है, तब आत्मा असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टता आती है। जो अंदर से जो खुशी चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, उसका अनुभव नहीं होता। और ऐसा अगर बीच बीच में हमारे स्वराज्य में खंडन होता रहेगा, तो फिर भविष्य में हमें अखंड राज्य नहीं मिल सकेगा। अखंड अगर राज्य लेना है भविष्य में, तो यहां भी अखंड स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। निर्विघन, विघन क्या है? यही तो विघन है। जब योग बल नहीं, तो मन बुद्धि, मन मत, परमत प्रमाण चलती है। कर्मेंद्रिय भी अपने मन मर्जी से चलती है, और जिसको ही कहा जाता है विघन। और उसी समय जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कार के वश होते हैं, और जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। और इससे वायुमंडल को भी हम खराब कर देते हैं, अपना समय भी व्यर्थ जाता है, संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। भले दिखने में हम तो लगते पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो जैसा चाहिए वैसा पुरुषार्थ नहीं होता। इसीलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है, रॉयल अल्लाह अलबेला के तरफ ध्यान दो। तो इसे हमें अगर स्वराज्य प्राप्त करना है, तो योग बल को जमा करना बड़ा जरूरी है। योग बल और साथ में ज्ञान का बल भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। समझो अगर हमने अमृत वेला योग ठीक नहीं किया, ऐसे अलस अलबेला वश होकर के किया, योग बल कम है, फिर हम आए, मुरली सुनी, और फिर जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो कर्म क्षेत्र पर जाने के बाद कोई चीजों को देखने से या कुछ संस्कारों के वश होने से मन में संकल्प चलेंगे, लेकिन बुद्धि में ताकत न होने के कारण बुद्धि न चाहते हुए भी मन में वो संकल्प का फोर्स रहेगा और संस्कार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञान होने के साथ साथ बल भी चाहिए, और वो बल आता है योग से। योग से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आती है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। और केवल योग करने से भी नहीं चलेगा। अब योग तो किया, लेकिन बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करेगी। ये करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो भी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं आएगी। तो ज्ञान और योग दोनों बल के आधार से हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को ला सकेंगे, और तब जाकर के आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है, वो अपना स्वराज्य
अच्छी तरह चला सकेगा, निर्विघ्न चला सकेगा। अगर आत्मा अभिमानी स्थिति है तो गुण और शक्तियां साथ में रहेगी। जैसे राजा जब कहीं चलता है तो राजा अकेला नहीं चलता, राजा के साथ मंत्री होते हैं, साथ में उसकी प्रजा होते हैं, अधिकारी होते हैं। इसी तरह जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है, उसके साथ शक्तियां भी होगी, गुण भी होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाओ। और जब हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है तब साक्षी होकर के, जैसे आज का स्लोगन भी था, कर्मेंद्र के द्वारा क्या करो, साक्षी होकर के कर्म कराओ। लेकिन वो कब हो सकेगी, वो कब बनेगी, जब हमारी अशरीरी स्थिति है, आत्मा अभिमानी स्थिति है। तो स्वराज्य लेने के लिए सबसे पहले हमारी चाहिए आत्मा अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, और वो बनेगी योग से। योग बल और ज्ञान बल, अगर ये दो बल हमारे पास है तो अशरीरी स्थिति रहेगी, आत्मा जागृत रहेगा। अगर ये दो बल नहीं है तो फिर अंधेरा, इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर बाजी टकेशर खाजा। ये नगरी का राजा सोया पड़ा है और उसके कारण इस शरीर रूपी नगरी में जो चाहे हो रहे हैं। अगर संगम युग का हमारा एक एक दिन ऐसा जाएगा तो भविष्य का राज्य भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारी अंतिम स्थिति, हम अंतिम स्थिति के तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें चेक करना है, आज तक जो मैंने योग लगाया तो क्या मेरा योग यथार्थ था। अगर मेरा यथार्थ योग है तो मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जरूरी है। अभी भी मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, मेरी वो निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मेरा योग यथार्थ नहीं है। तो मुझे योग बल को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और जो कोई संस्कार मेरे इस राज्य में धोखा देता है बार बार, उस संस्कार के तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको वश कर रहे हैं, सभी कर्मेंद्रिय को वश कर रहे हैं, वही संस्कार अंतिम समय माया का गेट बनेगा, वही कमजोरी फेल कराएगी। इसीलिए जो संस्कार मेरे इस स्वराज्य में धोखा देता है, मेरे कर्मेंद्रिय का उस संस्कार के सामने कुछ नहीं चलता, वो अधीन हो जाते हैं, वो मेरा कमजोर संस्कार है। और उसी को खत्म करने का, उसी के पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। जैसे भीष्म के सामने जब शिखंडी आ जाता है तो अपने हथियार क्या करता है, वो छोड़ देता है, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब पिछले जन्मों का था। इसी तरह अनेक जन्मों में उस संस्कार के वश होकर के हमने ऐसे कर्म किए हैं। सभी संस्कार नहीं होते, लेकिन कौन सा आपका ऐसा संस्कार है जो उसकी कोई बातें आपके सामने आ जाते हैं तो आप भी हथियार डाल देते हैं, अर्थात उसके वश हो जाते हैं। तो वो है कड़ा संस्कार। और उस संस्कार को हमें क्या करना है, जीतना है। और इसीलिए उस संस्कार के नॉलेजफुल होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, बच्चे जो गलती होती है बार बार, उस गलती को क्या करो, बाबा को सुनाओ, खुले दिल से सुनाओ। जैसे कोई पेशेंट को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर को सुनाने से डॉक्टर उसकी दवाई देता है,
अगर डॉक्टर को नहीं सुनाएंगे तो दवाई नहीं मिलेगी उसको। इसी तरह हमें भी अमृत वेला खुले दिल से, बाबा मैंने कल योग भी लगाया, मुरली भी सुनी, तो भी इस संस्कार के मैं वश हो गया, मेरे संकल्प चले, मेरी दृष्टि गई, मेरे कर्मों में आया, जो कुछ हुआ सब खुले दिल से अमृत वेला सुनाना है। तो सुनाने से बाबा उसकी दवाई चाहे मुरली के द्वारा, चाहे किसी भाई बहनों के द्वारा या टचिंग के द्वारा जरूर देंगे, उसका बल भरेंगे आपके अंदर, और तब उस संस्कार को हम जीत प्राप्त करेंगे। और जो उस संस्कार को उसके ऊपर जीत प्राप्त करता है वही राज्य है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। और वो कड़ा संस्कार भी क्यों आता है? क्योंकि हम कभी कभी एकदम जैसे रॉयल आलस और अलबेलापन वश होकर के बैठ जाते हैं, और उस समय जब शांति से बैठ जाते हैं तो अचानक क्या होता है, वो दुश्मन वो कड़ा संस्कार वार करता है अचानक। इसीलिए सदा हमें उस अशरीरी स्थिति में, निराकारी स्थिति में जितना हम निरंतर रहते हैं उतना वो संस्कार से हम बच सकते हैं। कोई भी संस्कार, कोई भी विकार जब देहाभिमान आता है तब अटैक करता है, और जब उस संस्कार के वश हो जाते हैं तो सभी कर्मेंद्रियां उस संस्कार के अधीन हो जाते हैं। आत्मा चाहता नहीं कि ये करे, चाहता नहीं व्यर्थ बोले, चाहता नहीं आंखों से व्यर्थ देखे, लेकिन तो भी आंखें व्यर्थ देखेगी, मुख व्यर्थ बोलेगा। इसको कहा जाता है वश। और जो आत्मा ऐसी 2-4 दिन 8 दिन भी अगर उसके वश में है तो उसके कितनी एक जन्म की बादशाही गई। वहां सतयुग में वो क्या बन सकेगा? वो दास दासी के रूप में होगा फिर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम का एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बड़ा महत्व का है, राजाई प्राप्त करने का आधार है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी हमें क्या करना है? बनना है। इसलिए जिस बातों से मेरी निरंतर अशरीरी स्थिति रहती है, मेरी निराकारी स्थिति रहती है, आत्माभिमानी स्थिति रहती है, उन बातों के तरफ ज्यादा हमें अटेंशन खिंचवाना है। जिन बातों से मेरा देहाभिमान आता है उन बातों से किनारा करना है। तो ऐसे हमें स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास। चलो अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर इस तरह से हमें संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बन भविष्य में विश्व राजाई का पद प्राप्त करना है। बाबा ने पिछली जो मुरली चलाई थी शायद 15 नवंबर की, बाबा ने उस मुरली में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। चेक करो और चेंज करो। चेक करो कि क्या मेरे इस राज्य में एक राज्य है, या कभी कभी माया का भी राज्य आ जाता है। माया का राज्य अर्थात मन जो चाहे सोचे, बुद्धि जो जहां चाहे भटके, श्रीमत के विरुद्ध संस्कार, सभी कर्मेंद्रियां माया के अधीन, इसको कहा जाता है डबल राज्य। और सतयुग की दुनिया कैसी है? एक राज्य। तो जो यहां संगम युग में अपने कर्मेंद्रिय पर, अपने शरीर के ऊपर एक राज्य, एक बाबा का ही राज्य, श्रीमत का ही राज्य जिसका है, उसी वो दुनिया में
राज्य पद प्राप्त कर सकता है। तो चेक करना है क्या मेरा निरंतर अखंड एक राज्य रहता है या कभी रॉयल रूप में माया भी आकर के राज्य करती है। माया भी रॉयल रूप में आते, पता ही नहीं चलता कि एक राज्य है या माया का राज्य चल रहा है। एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, पवित्रता की धारणा, यह है धर्म। या कभी कभी अपवित्रता भी हो जाता है, अर्थात धर्म, एक धर्म के बजाय और धर्म शुरू हो जाता है। चेक करना है और चेंज करना है। कहीं माया तो मेरे राज्य में दखल तो नहीं देती। कभी माया के प्रभाव में आकर के, वश में होकर के मन बुद्धि कार्य तो नहीं करती। चेक करना है और चेंज करना है, क्योंकि अब हमारा पुरुषार्थ का रिजल्ट आने वाला है। अभी भी हम अपने राजाई को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी भी वश होंगे तो भी जितने दिन हमारे लिए मिलेंगे उतने के लिए तो राजा हम बन सकेंगे। और इसके लिए अंतर्मुखता की अवस्था चाहिए। अंतर्मुखी होकर के अपना स्वयं का ध्यान देना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने मन के साथ, बुद्धि के साथ बातें की। हे मेरे मन, आज शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारे से कुछ बातें करना चाहता हूं। हे मेरे बुद्धि, तुम कहीं माया से तो नहीं मिली? हाँ, इस तरह से बाबा ने अपनी गुह्य चेकिंग करके बाबा ने इतना बड़ा पद प्राप्त किया। तो आज हम बाकी तो सब कुछ कर रहे, सेवाएं कर रहे, सब कुछ करते हैं, लेकिन सो के राज्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अगर सो के तरफ ध्यान नहीं है तो राजाई का पद नहीं मिलेगा। क्योंकि राजाई के लिए बाबा ने फार्मूला क्या रखा है? जो स्वराज्य अधिकारी है वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। चाहे वो समर्पित है, चाहे मधुवन में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, चाहे साकार बाबा से मिले हैं या लास्ट में आए हैं, चाहे माताएं हैं, अनपढ़ है, कोई भी है, लेकिन उन्होंने ज्ञान में चलने के बाद स्वयं के ऊपर शासन कितना किया, उसे पद मिलेगा। इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर के चेक करना है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, सब वेरत से मुक्त, चाहे मन भी वेरत से मुक्त बन जाए, बुद्धि भी वेरत से मुक्त बन जाए, आंखें जो वेरत देखते हैं वो भी मुक्त हो जाए, तब हमारा समय का खजाना बच जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और वो स्थिति को प्राप्त करने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति बनेगी योग बल के आधार से। इसलिए उससे पहले भी बाबा ने तो सीजन की स्टार्टिंग की मुरली बाबा ने कहा ना, खजाना को क्या करो? जमा करो, ज्ञान का खजाना। अगर आपके पास ज्ञान का खजाना भरपूर है, उसकी निशानी क्या है? आपके पास ज्ञान का फुल खजाना है, उसकी निशानी वो आत्मा बंधनों से मुक्त होगी। कोई भी बातों का उसको बंधन नहीं अनुभव होगा, अर्थात कोई इंद्रियों के वश भी नहीं होंगी। कोई विपरीत परिस्थिति आई उसका भी संकल्प नहीं चलेंगे उसको। हर परिस्थिति में वो बंधन से मुक्त रहेगी। अगर इतना सारा ज्ञान मेरे पास है, कोई परिस्थिति आई, किसी ने अपमान किया, निंदा किया, तो भी मन में संकल्प चलते हैं। इसका मतलब
मैं नॉलेजफुल नहीं हुआ, नॉलेज की खजाने की मेरे पास कमी है। तो इसलिए जिसके पास एक ज्ञान का खजाना, चाहे ड्रामा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, जितना ज्ञान को हम यूज करते हैं वो आत्मा बंधनों से मुक्त रहेगी। और जो बंधनों से मुक्त है वो संपन्न अनुभव करेगी, शक्तिशाली अनुभव करेगी। उसके बाद दूसरा खजाना योग का खजाना। अगर आपके पास योग का खजाना जमा है, आपने ब्राह्मण बनकर के खूब योग लगाए हैं, चाहे कर्म योग चाहे बैठक योग, तो आपके पास शक्तियों का खजाना भरपूर होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आई तो वो शक्ति उसका सामना करेगी, सहन शक्ति भी होगी, सामना करने की शक्ति भी होगी। अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं आती, इसका मतलब मेरे पास योग का खजाना कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और भी मेहनत करके, टाइम निकाल करके योग लगाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और तब जाकर के योग की शक्ति जमा होगी। अगर मेरे पास धारणा का खजाना भरपूर है तो धारणा से क्या होगा? गुण आएंगे, शांति का गुण। अगर मुझे अभी भी शांति का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब मेरी धारणा, जो भी धारणाएं है वो धारणाओं में कमी है। शांति का गुण, एकाग्रता का गुण, नम्रता का गुण, बहुत सारे गुण हैं। ये गुणों का आधार है धारणाएं। जितनी आपके जीवन में धारणाएं होंगी, धारणा से गुण आते हैं। तो इस तरह से चेक करना है मेरे पास ये खजाने जमा है। अगर नहीं है तो उस सब्जेक्ट की तरह मैं ध्यान देना पड़ेगा। और सेवाओं के खजानों से दुआएं जमा होती है। दुआएं, अगर आपके पास दुआओं का खजाना है, उसकी निशानी दुआओं से सदा हल्का रहेगा। जो दुआएं वाला है वो बेफिक्र बादशाह रहेगा, भरपूर होगा। जैसा किसी के पास धन भरपूर है तो बेफिक्र चलता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। तो इसी तरह मेरे पास अगर मैंने इतनी सेवाएं की, अगर मेरी वो स्थिति है बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, तो समझो मेरे पास दुआओं का खजाना भरपूर है। और जिसके पास दुआएं हैं वो सहज योगी हो सकेगा, सहज उसका बाबा से योग लगेगा। अगर योग में मेहनत लगती है, योग में अनुभव नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसका मतलब मेरे पास दुआएं नहीं है। भले मैंने सेवाएं बहुत की लेकिन दुआओं में लीकेज हो गया कहीं ना कहीं से, चाहे नाम से, चाहे मान से, चाहे ईर्ष्या से, चाहे और बातों से लीकेज हो गया। भले सेवाएं तो बहुत की है, दुआएं योग के लिए विमान का काम करती हैं। इसलिए चेक करना है दुआओं का खजाना है, अर्थात सेवाएं की। अगर नहीं है दुआएं तो और सेवा करके मुझे दुआएं जमा करनी है। और जो ये चार खजानों में आत्मा भरपूर होगी, चार सब्जेक्ट में, वो सदा अशरीरी स्थिति में रह सकेंगी, वो निराकारी स्थिति में रह सकेंगी, सदा संतुष्ट रह सकेंगी, और वही अपना स्वराज्य चला सकेगी। उसके राज्य में कोई भी दुख अशांति का नाम नहीं है, सदा सुख ही सुख। और जिसका संगम में स्वराज्य में सुख है, शांति है, वही आने वाली ऐसी दुनिया में उस स्थिति में रहेगा। तो इसलिए हमें चेक करना है और अभी भी चेंज करना है। राजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, उसकी सिस्टम है। समझो हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, लेकिन कभी
स्थूल धन या ज्ञान का धन सेवा में नहीं लगाते, और इतना पुरुषार्थ अंदर से नहीं कर रहे जो कर्मेंद्रिय भी वश हो जाए, कर्मेंद्रिय के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान में रोज आ रहे हैं, ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बन सकी, क्योंकि संगम युग में उसने इंद्रियों के अधीन होकर के अपना समय व्यर्थ किया, इतना पुरुषार्थ नहीं किया जो कर्मेंद्रिय को वश करे। भले यहां बड़ों के संपर्क में है, नजदीक है, तो यहां वहां भी फिर अच्छे राजाओं के दास दासी बन सकते। समझो कोई ज्ञान में चलता है, केवल स्थूल धन लगाया, ज्ञान धन लगाया सेवा में, लेकिन कर्मेंद्र को वश नहीं किया, और तब तक संगम युग पूरा हो गया। ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बनेगी, क्योंकि स्थूल धन लगाया और ज्ञान भी औरों को दिया, इसीलिए अनेक गुना होकर के धन मिलेगा, लेकिन राजा ही तो नहीं मिले ना। या कोई इतना गुप्त पुरुषार्थ करते अंदर से, इतना आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी अवस्था में रह करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए हैं, लेकिन कभी ज्ञान किसी को नहीं बांटते हैं या स्थूल धन सेवा में नहीं लगाते, ऐसी आत्मा संपन्न नहीं बनेगी, हर प्रकार से संपन्न नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर प्रकार से संपन्न बनने के लिए औरों को भी ज्ञान सुनाना भी जरूरी है, स्थूल धन ज्ञान धन भी सेवा में लगाना जरूरी है, और तब जाकर के हम संपन्न बन सकते हैं। तो स्वयं को चेक करना है कि मैं कौन से लाइन में हूं, दासी वाली लाइन में हूं, राजा वाले लाइन में हूं, या कभी रोज लाइन चेंज करते हैं, चेक करना है। और अखंड अगर राज्य चाहिए तो अखंड हमें स्वराज्य अधिकारी स्थिति के लाइन में चलना है। इसलिए संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनती है, वही भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त कर सकती है। और इसका आधार है ये हमारी निरंतर अशरीरी अवस्था, निरंतर आत्मा अभिमानी स्थिति। और आत्मा अभिमानी स्थिति में रह करके अपने सिंहासन पर बैठ करके रोज अपने राजाई की चेकिंग करो। जैसे स्थूल राजाई क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है, दरबार लगाना है, क्योंकि भविष्य के राजाई के संस्कार यहीं डालने हैं, यहीं हमें ये संस्कार डाल करके वहां जाना है। अगर यहां कभी दरबार ही नहीं लगाया, किसी को ऑर्डर ही नहीं किया, और वहां राजाए बनाए जाए राजा, तो वहां कैसे करेंगे फिर? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना दरबार लगा दो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी लगाते थे। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृत वेला योग करके जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में आते हैं ऊपर से, तो समझो कि मैं आत्मा एक राजा हूं और शरीर मेरा एक देश है, और इसी देश में मैं राज्य करने के लिए ऊपर से आ रहा हूं। मैं आत्मा राजा हूं और मेरा सिंहासन क्या है, ब्रुकुटी है। और ब्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके अमृत वेला 4:45 बजे से 5 बजे तक या 5 मिनट केवल हम अपने सभी कर्मेंद्र से थोड़ी बातें करें। सबसे पहले जब शरीर में प्रवेश किया तो गुड मॉर्निंग करो, और सबसे बात करनी कैसी, सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता? तुम्हारे कारण मैं भगवान के महावाक्य सुनता हूं, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और इसलिए मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने तो तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम कभी कभी आजकल मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं, मेरा परम हितैषी दोस्त मित्र शिव बाबा
जब आज उसके पास गया था, क्योंकि मुझे मेरी राजाई प्राप्त करनी है, और इसीलिए उन्होंने खास आपके लिए थोड़ा सा इशारा किया है। कान आपके बहुत धोखा दे रहे, इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? कान के अंदर जो जीवाणु है, वहां आत्मा जो खून जो तैयार करते हैं मतलब शरीर में, वो सप्लाई होता है। लेकिन आत्मा के राजाई में रहता है, बॉर्डर पर रहता है और दुश्मन से मिला हुआ है। अगर कोई घर का ही भेदी बनता है या कोई बॉर्डर का ही अगर कोई दुश्मन से मिला होता है, उसकी हालत क्या होगी उस देश की? इसीलिए हे कान, आज सारा दिन तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन देना है। अगर तुमने कुछ भी व्यर्थ सुना तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं राजा जागृत हो गया। इतना दिन मैं तो सो गया, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कहां हूं। आप लोगों के ऊपर राजाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे मेरे परम हितैषी ने, दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और बल भी दिया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा, तुम दोबारा राज्य प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य औरों को सुना करके दुआएं कैसे प्राप्त करता? और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने राज्य में स्थान इसीलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं ज्ञान सुना करके दुआएं प्राप्त करता हूं। लेकिन कभी कभी तुम ज्ञान सुनाते सुनाते किसी का परचिंतन भी करते हो, व्यर्थ बातें भी बोलते हो। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें स्थान दिया है? अगर तुम व्यर्थ बोलेगा तो तुम्हें मैं सजा दे सकता हूं, फिर शाम को चेक करूंगा। फिर आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। कि आज उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और मैंने तो तुम्हारे द्वारा घंटों तक उसको देखा है। क्या तुम्हें उसको देखने के बाद तुम तृप्त नहीं बने? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ देखेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, देखो, तुम परमात्मा का गुणगान गाने के एवजी व्यर्थ गुणगान क्यों गाते हो? मैं आत्मा तो उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो घंटों तक वहां जाकर के उसका गुणगान गा सकते हो। इसीलिए तुम्हें व्यर्थ गुणगान, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। अगर व्यर्थ चिंतन करेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने तो तुम्हें पूरा इस देश का, इस शरीर का मंत्री बनाया है, योग्य समझा है, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मेरी राजाई में क्या किया? मेरा ताज गवा दिया, मेरे महल गवा दिए, मेरी पूरी राजाई गवा दी, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर से सभी लोग चलते हैं। कि यही मेरा विश्वास तुम्हारे पर था। तो इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम जागृत हो जाओ, और श्रीमत के आधार से जो भी तुम्हें निर्णय करना है, कार्य करना है, श्रीमत के आधार से ही करना है। ये मेरी तुम्हारे लिए ऑर्डर है। अगर करेगा, ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। आगे चलो पांव के पास। है पांव, देखो तुम्हारा तो कितना बड़ा भाग्य है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं भले मुख के द्वारा सेवा करता हूं, किसी को ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन दर्शन तो तुम्हारे करेंगे। कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है तो क्या करते हैं? उसके पांव छूते हैं। क्यों? हे पांव, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। पांव क्या करता है? सभी कर्मेंद्र को सिर पर उठाता है। चाहे मुख को लाने वाला निमित्त कौन? पांव। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम कभी व्यर्थ के तरफ भी लेके जाते हो सबको।
इसीलिए हे पांव, तुम्हें अटेंशन देना है। अगर मुख को परचिंतन करना है तो उसको कहो कि जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरे राजा ने मुझे मना किया है। अगर पांव वहां लेके नहीं जाएगा तो मुख जाएगा। तो इस तरह से हर कर्मेंद्रिय अगर अटेंशन में आएगी तब जाकर के हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सवेरे हमें सभी को क्या करना है, थोड़ी सी सावधानी देनी है, निगरानी रखनी है। और फिर रात को सोने से पहले फिर एक दरबार लगा दो एक बार, और फिर सभी कर्मेंद्रिय को बुला करके फिर पूछो उनको। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा मैंने 7 बजे कुछ ईश्वरीय महावाक्य सुने थे, मुरली सुनी थी, बड़ा अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे किसी ने तुमको परचिंतन की बातें सुनाई थी, तुमने तो बड़ा और आगे सर करके कहा था कि और क्या हुआ। तो बताओ, तुमको मैंने मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। हमारी ये सजा भी अलौकिक है। वो सजा नहीं दुनिया में क्या किया, वो कान काट दिया, आंखें निकाली, वो वाली नहीं। लेकिन हमारी कौन सी सजा, कौन सी दो, दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि परचिंतन वही सुनता है जिसके कान ने ज्ञान सुन पूरा नहीं सुना है, या संपन्न ज्ञान से नहीं है, वही बातें सुनेगा परचिंतन की। इसलिए जितना हम ज्ञान सुनेंगे परचिंतन की बातों से छूट जाएंगे। आगे चलो मुख के पास, तो उसको पूछे तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दुश्मन को ले घुसा दिया, अंदर दरवाजा खोल दिया, लेकिन तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने फिर भी कहा कि हाँ वो माता जी ऐसी है, वो भाई ऐसा करता है, वैसा करता है। तुमने मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। मौन है मुख की सजा, इसको कहता है राजा। राजा वही है जो किसी को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को मानना जरूरी है। जिस राजा की ऑर्डर कोई नहीं मानता वो राजा नहीं है। इसलिए हमें एक एक कर्मेंद्रिय को क्या करना है, सावधानी भी देनी है, सजा भी देनी है। और तब जाकर के आपके राज्य में जो भी कुछ चोर घुसते हैं, जो भी दुश्मन आता है, वो धीरे धीरे आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं तो जैसे पहले भारत में अनेक अंग्रेज लोग आए हैं और यहां अंग्रेज लोगों ने शासन किया। क्यों किया था? क्योंकि भारत में अलग अलग नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, और अंग्रेज आकर के उनसे मिले और नवाब भी क्या गए, उनसे मिल गए। और उसके कारण धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और पूरा देश को क्या किया, परातंत्र बना दिया। इसी तरह इस शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इसी इंडिया की राजधानी ब्रुकुटी में राजा कहाँ रहता है, ब्रुकुटी में रहता है। और इसी देश में बहुत सारे नवाब भी है, कान, मुंह, आंख, ये सब नवाब है। लेकिन माया क्या करते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। पहले कान के साथ दोस्ती करेगी, फिर मुख के साथ दोस्ती करेगी, फिर धीरे धीरे आत्मा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक। और जब आत्मा के ऊपर अटैक हो जाता है तब आत्मा वश हो जाते हैं, और जो वश रहता है वो राजा नहीं बनता। इसीलिए बार बार हमें माया क्या करते हैं, बंदी बनाती है और की कमाई चट करती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। और ये सब होने का कारण क्या है? कर्मेंद्रिय अपनी मर्जी में चलते हैं, मन बुद्धि तीनों शक्तियां अपनी मर्जी से में चलती है। उसका मूल कारण है आत्मा की विस्मृति, आत्मस्थिति की कमी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे लड़ेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे। अगर घर में कोई बड़ा नहीं तो अपनी मर्जी चलाना शुरू करते हैं। इसी तरह शरीर भी घर में
जितना हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति है, सब इंद्रिया अपने वश में रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा अभिमानी स्थिति का पाठ हमें क्या करना है, पक्का करना है। और वो पाठ कैसे पक्का होगा, इसके लिए अमृत वेला का योग। इसीलिए खास उसी मुरली में आप लोग अगर पढ़ी होंगे वो मुरली, स्वराज्य अधिकारी की जो मुरली थी, बाबा ने अमृत वेले के तरफ अटेंशन खिंचवाया था। क्योंकि अमृत वेला बाबा शक्तियां देता है, हम अपनी राजाई को प्राप्त करने की शक्तियां मिलती है अमृत वेला। तो जो अमृत वेला अच्छी तरह विधि पूर्वक करता है, और सारा दिन भी केवल अमृत वेला करने से भी नहीं होगा, लेकिन सारा दिन भी व्यर्थ से बच करके रहना है। कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है तो भी मन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, जिसको बाबा ने अभी होमवर्क दिया ना, उसको जो बिंदी लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, उसकी शक्तियां बच जाती है। और जिसकी ये शक्तियां बच जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा। और जो अशरीरी स्थिति का अनुभव सारा दिन करेगा वो ऑटोमेटिकली उसका राज्य कर्मेंद्र पर रहेगा। क्योंकि माया अब क्या करते हैं, देहभान में लाने के लिए, स्वराज्य में दखल देने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई समस्या के रूप में, कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में, मान अपमान के रूप में आती है। लेकिन बाबा ने तो हमें चाबी दी है, कौन सी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा। मैं भी बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और जो बिंदी लगाता है उसकी शक्तियां बच जाएगी और वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा। और जिसकी अशरीरी स्थिति है वो ऑटोमेटिकली उसका स्वराज्य बहुत अच्छा चलेगा, एक धर्म चलेगा, एक राज्य रहेगा, लॉ और ऑर्डर प्रमाण सब चलेंगे। लॉ क्या है, ईश्वरीय नियम, बेफिक्र बादशाह रहेगा। और उसके राज्य में अतीन्द्रिय सुख रहेगा। तो चेक करना है मेरे राज्य की हालत क्या है। अगर मेरे राज्य में कभी एक दिन राज्य रहती है और दूसरे दिन राज्य खत्म हो जाते हैं, माया हमें बंदी बना लेते हैं, वो अखंड राज्य अधिकारी नहीं बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अखंड निर्विघ्न बनो। और जो अखंड निर्विघ्न बनेगा वही अखंड राज्य ही प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी स्थिति को क्या करना है, बनाना है। इसीलिए कहते हैं ना, पहले आप अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को सुनाओ। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वालों को, हर इंद्रियों को क्या करना है, ज्ञानी बनाना है। हर कर्मेंद्रिया ज्ञानी बने। और जब हर कर्मेंद्रिया अगर ज्ञानी बनेगी, ज्ञान युक्त होकर के चलेगी, तब हमारे चाल और चलन से सेवा, आपके संस्कार नहीं छिप सकेंगे। कहा ना, चाल और चलन चेहरे से सेवा करो, और तब आत्मा की चमक भी बढ़ेगी। इसलिए ऐसे हमें क्या करना है, ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। और जो ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति को बना करके रखता है वही भविष्य का क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो राजा बनने के लिए दौड़ने की, इधर उधर ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले अपने अंदर जाना जरूरी है, अंदर उतरना जरूरी है, और साथ में हर प्रकार से सेवा करनी है। तो ऐसे हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ये निराकारी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है। और उसके लिए अमृत वेले की तरफ ध्यान, और सारा दिन जो भाई बाबा ने होमवर्क दिए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है स्वराज्य अधिकारी संस्कार परिवर्तन। इसलिए बाबा बीच बीच में ऐसे होमवर्क भी देते हैं। तो ऐसे हमें संपन्न राज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।